नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। और हाँ दोस्तों, आप लोग एमजेटी ऐप पर जाकर के इन सभी वीडियोज का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा क्विज पा सकते हैं और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है और ई बुक्स वगैरह आई हुई हैं बहुत सारी। आप लोग जाइए, उसको चेक कीजिए और जो पसंद है उसको लीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया था। अभी कौन है? राजीव कुमार। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है तो दोस्तों, इन्फ्लेशन की कंडीशन में होता है कि रुपए की प्राइस घट जाती है और जबकि जो कोई सामान होता है, कोई सर्विसेज होती है, उसकी प्राइस लगातार बढ़ने लगती है। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। डिटेल में आंसर करने से दोस्तों आपकी माइंड की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है और आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। इस वजह से आप लोग लंबे समय के लिए याद रखने के लिए डिटेल में जरूर कमेंट किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए कंप्यूटिंग के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 2020 के कंप्यूटिंग के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया अल्फ्रेड अहो को। किसे? अल्फ्रेड अहो को दिया गया। इस अवार्ड को दोस्तों जानते हैं हम लोग ट्यूरिंग अवार्ड के नाम से। ट्यूरिंग अवार्ड कहिए चाहे इसे कहिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड दो व्यक्तियों को मिला है। एक तो मिला है अल्फ्रेड अहो को और जेफरी डेविड उलमैन को। इन दोनों को एक साथ मिला है। ठीक है, तो इन दोनों ने अपना जो अवार्ड है उसे शेयर किया है। अब देखिए, इस अवार्ड का पूरा नाम अलग होता है और इसे हम लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कंप्यूटिंग के क्षेत्र का अवार्ड। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जैसे इस अवार्ड का पूरा नाम है एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड। एसीएम का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, तो इसे एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड भी कहते हैं। तो अगर आपको एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड दिखता है तब भी आप यही कहेंगे कि कौन विजेता है, और अगर कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है तब भी आप इसे कहेंगे। क्लियर? इसमें $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी गई है और इस अवार्ड का नाम रखा गया दोस्तों एलन एम ट्यूरिंग जी के नाम पर। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इनके नाम पर, एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर इस अवार्ड की स्थापना की गई। क्लियर? अच्छा, ये तो हुआ कंप्यूटिंग के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। आपने सुना होगा दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है। किसे? टाइलर पुरस्कार को दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र का पुरस्कार कहा जाता है और 2020 के लिए पवन सुखदेव को मिला है। किसे? पवन सुखदेव को। और एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल दोस्तों कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। किसे? रमन मैग्सेसे अवार्ड को। और नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें, इस पर तो मैं आपको वीडियो दिया ही हूँ, ये 6 विषयों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। क्लियर? गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाए तो आप लोग कहेंगे एबल पुरस्कार। ठीक है, ये सभी कुछ अवार्ड हैं टॉप लेवल के, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट, पीस एंड डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखिए, ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 2013 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव किया और उसके बाद से मनाया जाना शुरू हुआ। तो पहली बार दोस्तों ये मनाया गया कब? 2014 में। कब? 2014 में ये पहली बार मनाया गया। घोषणा हुई थी 2013 से। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 6 अप्रैल को ही 1896 में पहली बार एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक खेल खेले गए थे। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस से। इसी वजह से उसी की याद में ये मनाया जाना शुरू हुआ है। क्लियर? अब दोस्तों देखिए, फिर से आ गया है अप्रैल मंथ का सभी इंपॉर्टेंट डे। रिविजन करते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। आरबीआई दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को ही। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया? 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। फिर 4 अप्रैल आता है खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया, माइंस अवेयरनेस डे मनाया गया। 5 अप्रैल को दोस्तों समुद्री दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। और 6 अप्रैल को अब शांति और विकास के लिए खेल दिवस मनाया गया।
क्लियर, बिल्कुल। चलिए, वैसे खेल दिवस की अगर बात करें दोस्तों, भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में फार्म मिन चिन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में फार्म मिन चिन दोस्तों ये वियतनाम के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। फार्म मिन चिन वियतनाम के बन गए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? ये गुयेन जुआन फुक की जगह पर आए हुए हैं। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं फार्म मिन चिन, ये होंगे अब नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। वियतनाम आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं आपको वियतनाम है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ल्ड मैप में ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे थाईलैंड की तरफ, ठीक है, थाईलैंड की तरफ आप आएंगे तो यहाँ देखिए थाईलैंड, कंबोडिया, इसके बाद ये जो कंट्री दिख रही है ये है वियतनाम। यहाँ से लेकर के ये जो कंट्री है ये है वियतनाम, ठीक है, साउथ चाइना सी के पास। वियतनाम की करेंसी होती है दोस्तों डोंग। क्या होती है? डोंग होती है यहाँ की करेंसी। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है हनोई। क्या है? हनोई होती है यहाँ की कैपिटल। ये है यहाँ की कैपिटल। देखिए दोस्तों, इधर साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है भारत का जो अब स्कूली स्टूडेंट्स को मंथली देगा स्कॉलरशिप। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तक ईयरली बेसिस पर स्कॉलरशिप दिए जाते थे, ठीक है, अब ये मंथली बेसिस पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पर एक माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रोग्राम का नाम है AUR स्कॉलर प्रोग्राम। क्या नाम है? AUR स्कॉलर प्रोग्राम। ये सिक्किम सरकार ने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ मिल करके प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा मंथली बेसिस पर स्कॉलरशिप। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है दोस्तों। इसे जब मंथली बेसिस पर दिया जाएगा स्कॉलरशिप तो स्टूडेंट्स होंगे वो रेगुलर आएंगे क्लास लेने। चलिए अब सिक्किम आया है, सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम देखिए ये है दोस्तों छोटा सा राज्य सिक्किम। गंगटोक यहाँ की है राजधानी। प्रेम सिंह तमांग ये दोस्तों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है गंगा प्रसाद जी। सिक्किम और मेघालय दो ऐसे भारतीय राज्य हैं दोस्तों जो केवल और केवल एक एक राज्यों से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, बाकी दूसरे देश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मेघालय देखिए, मेघालय दोस्तों केवल और केवल असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है या तो बांग्लादेश से शेयर कर रहा है। ऐसे ही सिक्किम जो है ये या तो दोस्तों पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है या फिर इधर ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और चाइना वगैरह से बॉर्डर शेयर करता है। यानी केवल एक ही राज्य, एक ही भारतीय राज्य से शेयर करता है बॉर्डर। यहाँ के करंट टाइम पर जो है सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी या कहें शॉर्ट फॉर्म में JK माहेश्वरी। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के इसके पहले थे, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से ये लाए गए, अब सिक्किम हाईकोर्ट के बना दिए गए हैं चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों विराट कोहली को बनाया गया है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। डिजिट इंश्योरेंस कंपनी एक बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अब नए एम्बेसडर होंगे, ब्रांड एम्बेसडर होंगे विराट कोहली। ओके, देखिए आया है विराट कोहली का नाम, टीम इंडिया के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन का नाम। इनके नाम पिछले दिनों में कई रिकॉर्ड जुड़े हैं, हम लोग फोकस करते हैं कुछ पर। जैसे एक तो अभी 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले ये इकलौते और पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों विराट कोहली जो है अभी 200 इंटरनेशनल मैचेस में ये कप्तानी पूरी किए थे, ठीक है, और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी पूरी करने वाले यानी कप्तानी करने वाले ये बन गए हैं भारत के तीसरे खिलाड़ी, दुनिया के 8वें खिलाड़ी। भारत में अगर बात किया जाए तो इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है, ये रिकॉर्ड है। तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है, 200 इंटरनेशनल मैचेस में कैप्टनसी करने वाले। इंस्टाग्राम पर इनके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं और 100 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर क्रॉस करने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर और भारत के एकमात्र सेलिब्रिटी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 30वां GD बिरला पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों 30वां GD बिरला पुरस्कार दिया जाएगा सुमन चक्रवर्ती को। किसे? सुमन चक्रवर्ती को दिया जाएगा 30वां GD बिरला पुरस्कार। सुमन चक्रवर्ती जी दोस्तों IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं और इनको दिया जाएगा 30वां GD बिरला पुरस्कार। GD बिरला पुरस्कार के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1991 में ही, ठीक है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में जो उत्कृष्ट योगदान देता है, अपना कंट्रीब्यूशन करता है, उसको दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अच्छा, 1991 आया है, इस टाइम पर दोस्तों
के बिरला फाउंडेशन ने कई अवार्ड्स की शुरुआत की, जैसे व्यास सम्मान मैंने आपको बताया, सरस्वती सम्मान मैंने आपको बताया था, और जीडी बिरला पुरस्कार। ये देखिए तीनों के तीनों दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अभी जो मैंने कल वीडियो आपको दी है वो है इंडेक्स और रैंकिंग की। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे इंडेक्स और रैंकिंग की वीडियो, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देना चाहता था, मैं आपको फुल डिटेल के साथ देना चाहता था। इस वजह से कल की जो वीडियो आई है फुल डिटेल के साथ वीडियो आई है, आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें इंडेक्स और रैंकिंग को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। साथ ही साथ मार्च मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोनों पार्ट में वीडियो आ चुकी है मंथली करंट अफेयर की, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक, नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है चिंतन वैष्णव को। किसे? चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन जो है दोस्तों ये नीति आयोग के अंतर्गत ही आता है, इसी के अंडर में काम करता है। और नीति आयोग के बारे में तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैंने कल भी जो क्वेश्चन पूछा था उसके भी आप लोगों ने डिटेल में आंसर किए हुए थे। नीति आयोग एम प्राइड नाम का एक कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया है, इस वजह से भी ये चर्चे में रहा है। तो एम में AIM का मतलब ही होता है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो इसका नया डायरेक्टर बना दिया गया है चिंतन वैष्णव जी को। नीति आयोग के बारे में फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्विकली। नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ, ये योजना आयोग की जगह पर इसे स्थापित किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष वही होंगे जो देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इस वजह से नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही हुए। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला देखते हैं, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? दोस्तों वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के CM, नई दिल्ली के CM है दोस्तों, ये चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड सिटीज फोरम कल्चर में। इस फोरम में दोस्तों 40 से ज़्यादा शहर शामिल होने जा रहे हैं। ये फोरम आयोजित किया जाएगा, इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ कल्चर, संस्कृति का भविष्य, ठीक है। तो 40 से ज़्यादा शहर इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क ये सभी शामिल होंगे। ऐसे ही इंडिया से दिल्ली को भी इन्वाइट किया गया है, हालांकि दिल्ली जो है इसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है। वर्ल्ड सिटीज फोरम कल्चर में दोस्तों 43 सिटीज हैं, 3 सिटीज जो है इसकी मेंबर हैं। दिल्ली इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली को भी इनवाइट किया गया है, इस वजह से दिल्ली भी इसमें शामिल हो रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को बचाने के लिए चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की? तो अभी हाल ही में DRDO ने दोस्तों एक चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है, डेवलप की है। ये इंडियन नेवी के जो जहाज़ें हैं, जो शिप्स हैं, उनको बचाएंगे मिसाइलों के अटैक से। अब देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको इमेज दिख रहा है, चाफ टेक्नोलॉजी के तहत होता ये है कि एक टाइप का एक समझ लीजिए मटेरियल उड़ा दिया जाता है, जिससे जो मिसाइलें आती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं। जब मिसाइलों का अटैक होता है, मान लीजिए इंडियन शिप पर कोई अटैक हुआ, तो फिर जो मिसाइलों की डायरेक्शन होगी उसे कंफ्यूज करने के लिए इस चाफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो DRDO इसे डेवलप कर दिया है, इससे हमारे भारत की बहुत सारी जो जहाज़ें हैं, शिप हैं, इन सब की बचत की जा सकेगी, ठीक है। इनको बचाया जा सकेगा, सेव किया जा सकेगा, किससे? दुश्मनों के अटैक से। ओके, DRDO आया है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1958 की हुई थी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी जी हैं DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष। वैसे चाफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसका यूज सबसे पहले अमेरिका किया था, अमेरिका इसका 2nd वर्ल्ड वॉर में ही यूज कर चुका है। ओके, अगला देखते हैं, अगला, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के लिए कितने डॉलर का योगदान दिया? तो भारत ने दोस्तों यूनाइटेड नेशन की विमेंस के लिए दिया है $3 लाख का योगदान। $3 लाख का योगदान देगा, इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के लिए, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए और लैंगिक समानता के लिए। अब देखिए बहुत सारे देश हैं जो इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे ही भारत भी कंट्रीब्यूशन किया और भारत $3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका देता है। अभी दोस्तों सितंबर 2020 में अफगानिस्तान और इंडिया को, इन दोनों को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे या यूएनओ डे या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। एंटोनियो गुटरेस जी पुर्तगाल से जो कि हैं वो इसके हैं महासचिव। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं टीएस तिरुमूर्ति जी, ठीक है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ये। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इन सभी वीडियो का पीडीएफ फाइल दोस्तों और भी बहुत सारी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी एमजेटी एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में आपको पीडीएफ फाइल भी दी जाती हैं, साथ ही साथ कौन सी वीडियो आने वाली है सबसे पहले आपको वहीं पर नोटिफाई किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए एमजेटी एजुकेशन। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी किस देश की हैं? अगला है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। अच्छा, आप लोग आज कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोस से आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्या आपका कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आपको पिछले दिनों की अपेक्षा, आज की अपेक्षा, ठीक है? क्या आप अगर 1 महीने से जुड़े हुए हैं या 1 साल से जुड़े हुए हैं या 6 महीने से जुड़े हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट आया है? इस फीडबैक को प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। क्विज जा करके आप लोग एप्लीकेशन पर सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।